लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज की डे स्पेशल में हम जानेंगे उस कलाकार की कहानी जिसे भारत के सिनेमा का सिंहासनधारी कलाकार, बुलंद आवाज का जादूगर और महान फिल्मकार कहा जाता है, सोहराब मोदी। सोहराब मोदी का जन्म 2 नवंबर 1897 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनका बचपन रामपुर में बीता, जहां उनके पिता नवाब के यहाँ अफसर थे। रामपुर के एक पुस्तकालय और वहां की सांस्कृतिक विरासत में मोदी को भाषा, संवाद और साहित्य के रंग दिए। यही वो गुण हैं जिनसे आगे चलकर वो हिंदी, उर्दू और पारसी रंगमंच के सिद्धहस्त अभिनेता बने। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने भाई की रंगमंच कंपनी में काम शुरू किया। शुरुआत थिएटर से थी, जहां हेमलेट और द सोल ऑफ डॉटर जैसे नाटकों में उनके अभिनय और संवाद अदायगी का जादू दर्शकों पर छा गया। यही रंगमंच की पृष्ठभूमि उनकी फिल्मों में भी दिखी। उनके संवाद गूंजते थे, शेर की दहाड़ जैसे लगते थे, और खुद सोहराब मोदी भी कहा करते थे, अंधे तक मेरी फिल्में सुनने सिनेमा घर आते हैं। संवाद अदायगी में उनकी बुलंदी और तेवर ने भारतीय सिनेमा में एक नया मानदंड स्थापित किया। मुंबई लौटकर उन्होंने मिनर्वा मूवीटोन की स्थापना की। यही स्टूडियो उनकी उत्कृष्ट फिल्मों का केंद्र बना। सोहराब मोदी की ख्याति ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाने के लिए थी। 1935 में उन्होंने खून का खून बनाई, जो शेक्सपियर के हैमलेट का हिंदी रूपांतरण था और नसीम बानो की बतौर स्टार शुरुआत मानी जाती है। हालांकि फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन पुकार, सिकंदर और पृथ्वी वल्लभ जैसी ऐतिहासिक फिल्मों ने उन्हें देशव्यापी पहचान दिलाई। पुकार में बादशाह जहांगीर के न्याय की गाथा थी। वो दृश्य आज भी याद किया जाता है, जहां जहांगीर अपनी बेगम नूरजहां को अपराधी साबित होने पर कटघरे में ला देता है। सिकंदर ने अलेक्जेंडर द ग्रेट की भारत यात्रा और पुरुषों संग्राम को महाकाव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया। फिल्म के युद्ध और संवाद दृश्य, पृथ्वीराज कपूर और सोहराब मोदी की अदायगी आज भी इतिहास मानी जाती है। फिल्म पृथ्वी वल्लभ अपने निर्माण, सेट और संवाद के लिए सराही गई। 1952 में सोहराब मोदी ने भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन ऐतिहासिक फिल्म झांसी की रानी बनाई, जिसमें अभिनेत्री मीनू मुमताज मुख्य भूमिका में थी। इसका अंग्रेजी संस्करण भी द टाइगर एंड द फ्लेम के नाम से रिलीज किया गया। ये तकनीकी और विषयगत स्तर पर भारतीय सिनेमा के लिए बड़ा प्रयोग था। मोदी का सिनेमा केवल ऐतिहासिक गाथाओं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को छूती फिल्में भी बनाई। शीश महल, जेलर, कुंदन जैसी फिल्मों में सामाजिक अन्याय, मोक्ष और सुधार को कथा के केंद्र में रखा गया। उनकी फिल्म मिर्जा गालिब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये फिल्म उनके संगीत, संवाद, अभिनय व शायरी की मिसाल है। मिर्जा गालिब की भूमिका भारत भूषण और सोहराब मोदी ने गालिब के सखा नसीरुद्दीन तुगलक की भूमिका निभाई। उनका फिल्मी जीवन लगभग 5 दशकों में फैला रहा। 38 फिल्मों का निर्माण, 27 फिल्मों का निर्देशन और 31 फिल्मों में अभिनय। वो तकनीकी नजरिए से भी अभिनव रहे। अपने समय के श्रेष्ठ कैमरा व ध्वनि प्रयोग, सेट डिजाइन और छायांकन की मिसाल पेश की। उनकी बुलंद आवाज उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत थी। कहा जाता है, जिन सिनेमा घरों में उनकी फिल्में लगती थीं, वहां अंधे भी संवाद सुनने खास तौर पर आते थे। फिल्म निर्माण में उनका अनुशासन और ईमानदारी मशहूर थी। वो कलाकारों को खुला मंच, नया प्रयोग और संवाद की अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता देते थे। बहुत से नामी कलाकारों और टेक्नीशियनों का करियर मिनर्वा मूवीटोन की छाया में संवर गया। सोहराब मोदी ने फिल्म इंडस्ट्री को न सिर्फ तकनीक या विषय की दृष्टि से, बल्कि संगठनात्मक ताकत और प्रोफेशनलिज्म भी सिखाया। उन्होंने 1979 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। वे आखिरी वर्षों तक फिल्म निर्माण, रंगमंच और नई पीढ़ी के मार्गदर्शन में लगे रहे। उनकी आखिरी भूमिका फिल्म रजिया सुल्ताना में थी। आज भी उनका नाम बुलंद आवाज, नाट की शान और सच्चे सिनेमा के प्रतीक के रूप में गूंजता है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about everything.